16 दिवसीय वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में आज यह यात्रा मुजफ्फरपुर के 0 माइल पर पहुंची, जिसमें इंडिया गठबंधन के यह प्रमुख नेतागण सम्मिलित थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, एम.के. स्टालिन, रेवंत रेड्डी। इंडिया गठबंधन के इस तरह से बोल बंद होने से तथा इनके आक्रामक हमले से एनडीए में खलबली मची हुई है। वोटर अधिकार यात्रा में जन सैलाब का उमरान तथा आम जनता का इस तरह का सहयोग ही एनडीए में खलबली का सबक बना हुआ है। यह वोटर अधिकार यात्रा बिहार के 23 जिलों से होकर गुजरेगी। अभी तक जहां से वोटर अधिकार यात्रा गुजरी है, वहां के लोग इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ाव होता देखना है। यह एक साथ कई दिग्गज नेता सपोर्ट अधिकार यात्रा में शामिल होकर इस यात्रा को और दमदार और जानदार बना दिया है। इस यात्रा में कहा गया कि चुनाव आयोग का काम है वोटर को जोड़ना, और यहाँ उल्टा ही वोटर को वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। इस तरह से दिग्गजों का एक साथ जुटना आने वाली विधानसभा के चुनाव में काफी प्रभाव डालेगा। आज वोटर अधिकार यात्रा के तहत पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन के जितने भी शीर्षस्थ नेता हैं उनके नेतृत्व में पूरे बिहार में यात्रा निकाली जा रही है। क्योंकि आज से 22 साल पहले मतदाता पुनरीक्षण का काम हुआ था और उसमें पूरे 2 वर्ष लगे थे, लेकिन बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव सामने है और ये चुनाव आयोग ने इसमें 25 दिन का समय दिया। इससे पता चलता है कि वोटर पुनरीक्षण का जो काम है, इसमें देश के जो शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित जो आवाम है, जो गरीब लोग हैं, उनको उनका जो संवैधानिक लोकतांत्रिक जन्मसिद्ध अधिकार है, वोट देने का जो अधिकार है, उसको छीनने का साजिश किया जा रहा है। पूरे बिहार में 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब हो चुका है और इस खेल में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसके साजिश के तहत, उसके आदेश के आलोक में, उसके पक्ष के आलोक में इस प्रकार से चुनाव आयोग काम कर रही है। इसे पता चलता है कि सूबे राज्य के अंदर में अब कानून का राज नहीं रहा। बिहार से बोल रहा हूँ। आज जो इतनी बड़ी जन सैलाब हो रही है, एक बदलाव की आंधी आ रही है। बदलाव की आंधी ये है कि आज हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं आ चुकी हैं, जैसे महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, और अभी नए चीज़ की और एक हो रही है कि वोट बहुत सारे ऐसे जो अनभिज्ञ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके हम लोगों ने पंचायत में भी घूम कर देखा है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि मेरा वोट कहाँ से फिर कंप्लीट होगा, वो क्या देंगे, कौन सा पेपर देंगे, और इस अंधेर बूंद में रहकर जहाँ येलो हो गए या जो, वो भी सही तरह से जानकारी नहीं दे पाए। आज की रैली के बारे में क्या कहना चाहिए? और आज की रैली को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा बदलाव का महसूस हो रहा है। सीधी सी बात है, आज बिहार में जो भी हमारे नेतागण हैं, वो लोग सब अपने अपनी कुर्सी के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा अलग दिख रहा है कि नवयुवक का बोलबाला हो रहा है। नए युवाओं नेताओं का जागरूकता बढ़ती जा रही है, और यहाँ जितनी भी भीड़ है, सब हम देख रहे हैं 25 से 30 साल के युवाओं की सबसे ज़्यादा भीड़ नजर आ रही है।